गाइस, माई सेल्फ सुनीता शर्मा फ्रॉम RUHS कॉलेज। और आज अपन पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पढ़ते हैं अपन प्रोटीन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मोस्टली। ये 4 नंबर की शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है और 16 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो अपन पढ़ते हैं। तो इसमें पहले पढ़ते हैं अपन इंट्रोडक्शन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियो उससे ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस पर होल्ड, मतलब ये पहले स्थान पर आता है प्रोटीन अपनी बॉडी में। प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट। प्रोटीन अपनी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से मिलकर बना है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से, जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब अपन देखते हैं एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है? तो मोस्टली प्रोटीन 5 टाइप के मेजर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो इनकी परसेंटेज देखते हैं। कार्बन क्या होता है? 50 to 55% वेट, 55% तक होता है इसमें। ऑक्सीजन क्या होता है? 90 to 24%। नाइट्रोजन होता है 30 to 19%। हाइड्रोजन होता है 6 to 7% एंड सल्फर होता है 0 to 4%। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो प्रोटीन को अपन डिवाइड कर सकते हैं 4 लेवल्स पे, फ्रॉम द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ और पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब इसको अपन बहुत सारे बेसिक के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहला है अरेंजमेंट ऑफ और पॉलीपेप्टाइड चेन। अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पर इसको अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो अपन पहले पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मिंग बैकबोन ऑफ प्रोटीन। मतलब वैसे भी प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो ये इसके लीनियर सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। तो ये होती है इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। और ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है अपने पास, मतलब एक कार्बन पे तो COH ग्रुप जुड़ा होता है, एक तरफ NH2 जुड़ा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये हो गई अपने पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है अपने पास ग्रोथ हार्मोन। अब अपन आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? व्हेन पेप्टाइड चेन में एक्वायर स्पाइरल शेप और मे बी प्रेजेंट इन जिगजैग मैनर। जब अपन जो प्राइमरी जो प्रोटीन है वो जिगजैग मैनर में व्यवस्थित हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होता है। और जो हेलिक्स बना है, जो जिगजैग मैनर बना है, वो किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये हो गई इसकी सेकेंडरी की स्ट्रक्चर। ये भी 2 टाइप का होता है: अल्फा हेलिक्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है ऐसे जिगजैग मैनर में, और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीथ। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, ये क्या है? 2 फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की 2 फॉर्म्स हैं। अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर कौन सी है? सेकेंडरी प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स। इसमें भी कौन सी? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके: अल्फा केराटिन प्रोटीन जो अल्फा हेलिक्स होती है, और फिब्रोनिन जो बीटा प्लेटेड होती है। अब अपन देखते हैं प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? वूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस स्ट्रक्चर इज ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन से फोल्डेड होती है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव। मतलब प्रोटीन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ही होती है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। द मैन फोर्स विच स्टेबलाइज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर। मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो सेकेंडरी में भी होता है और टर्शरी में तो होता ही है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मतलब जो इसकी वूल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये इसको क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है प्रोटीन को। और अब आगे बढ़ते हैं पर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। सम ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर रेफर्ड एज सब यूनिट। मतलब क्वार्टनरी जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो उसके 2 और 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक जगह मिल जाती है तो उससे बनता है अपना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनती है। इसके एग्जांपल है हीमोग्लोबिन जो क्या होता है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन अपन बहुत सारे वेज पर अलग अलग टाइप में कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर और सोलिबिलिटी, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। तो पहला देखते हैं अपन बेस्ड ऑन फंक्शन। मतलब प्रोटीन क्या क्या फंक्शन करता है? प्रोटीन अपनी बॉडी में जो फंक्शन करता है उसके बेसिस पर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया, कैटालिटिक प्रोटीन हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, हार्मोनल हो गया एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन।
तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो अपनी बॉडी में मेन अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, मतलब अपनी बॉडी के स्ट्रक्चरल से रिलेटेड है, मतलब कि जैसे कि हो गया केराटिन प्रोटीन और कोलेजन फाइबर, ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा आता है कैटालिटिक प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन। कैटालिटिक प्रोटीन मतलब जो जैसे रिएक्शंस होती है उसमें कैटालिटिक की तरह काम करती है, जैसे एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया अपने पास हेक्सोकाइनेज एंड पेप्सिन। और आता है अपने पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है, अपनी बॉडी में जो कुछ भी सब्सटेंसेज है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, सीरम हो गया, एल्बुमिन हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और आगे आता है अपने पास हार्मोनल प्रोटीन जो एज हार्मोन वर्क करते हैं, मतलब जो हार्मोन क्या होते हैं कि प्रोटीन नेचर के बने होते हैं। जैसे उसमें हो गया अपने पास इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। आगे आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के काम करते हैं, मतलब प्रोटीन जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काम करता है वो हो गया एक्टिन, मायोसिन। ये सब क्या है, प्रोटीन ही तो है ये, एक्टिन, मायोसिन, ये सब। आगे देखते हैं अपन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, मतलब प्रोटीन का नेचर, केमिकल नेचर कैसा है कि वो सिंपल है या कॉन्जुगेटेड है या डेराइव्ड है। तो ये बेसिस पर 3 टाइप में हो गया ये प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन भी 2 टाइप की हो गई, ग्लोबुलर हो गई और एक फाइब्रस हो गई या स्क्लेरोप्रोटियम हो गई। ग्लोबुलर प्रोटीन में आ गया अपने पास एग्जांपल देखते हैं इनके, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ग्लोबिन्स, प्रोलामाइंस, लेक्टिन्स। ये हो गया अपने पास ग्लोबुलर सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल। और अपन पढ़ते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस में कौन कौन से इलास्टिन फाइबर होते हैं, केराटिन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये किस में आ गए, फाइब्रस प्रोटीन, वो भी सिंपल में। अब अपन आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो प्रोटीन मतलब सिंपल तो है पर उसके साथ कोई अनदर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, मतलब कोई अदर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। जैसे हो गई अपने पास न्यूक्लियोप्रोटीन हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, लाइपोप्रोटीन हो गई, मेटलोप्रोटीन हो गई, फोस्फोप्रोटीन हो गई और क्रोमोप्रोटीन हो गई। मतलब ये जो इनके वर्ड है, मतलब इनमें जैसे फोस्फोप्रोटीन हो गया तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है प्रोटीन में, सिंपल प्रोटीन के साथ में, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। थर्ड आता है डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन भी 2 टाइप की हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन आते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड मेटाप्रोटीन। और सेकेंडरी में हो गया प्रोटियोसेस, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ये एग्जाम्पल से ही अपने को लर्न करने हैं वैसे भी। तो अपन पढ़ते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स, मतलब वैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की बनी होती है तो केवल अमाइनो एसिड की बनी है तो सिंपल प्रोटीन। और कॉन्जुगेटेड क्या हो गया, अमाइनो एसिड तो है ही बट उनके साथ क्या है, नॉन प्रोटीन भी है, आल्सो कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है इसका प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं या कॉन्जुगेटिंग ग्रुप बोलते हैं। आगे आता है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो कि अपने पास ये सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इनसे डिराइव्ड हुई हो, इनके हाइड्रोलिसिस से डिराइव्ड हुई हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिराइव्ड प्रोटीन। दिस आर डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन से बनी है। और अपन तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। मतलब ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 टाइप में होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ प्रोटीन आर डिटरमाइनिंग बाय कंपोजिशन ऑफ इसेंशियल एसिड। मतलब इसेंशियल जो अमाइनो एसिड है ना उनके आधार पर अपन इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रिशन है पर अमाइनो एसिड जो काम करते हैं अपनी बॉडी में, इसेंशियल होते हैं, उनके बेसिस पे अपन इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन और तीसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो अपन देखते हैं पहला कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या होती है, कंटेन ऑल 10 अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। मतलब जो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। और इसका एग्जांपल कौन कौन से, एग एल्बुमिन और मिल्क कैसीन। मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होती है और एग में जो एल्बुमिन होता है वो किसका एग्जांपल है, कंप्लीट प्रोटीन का। दूसरी होती है अपने पास पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन। मतलब दीज प्रोटीन पार्शियली लैक 1 और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब इसेंशियल अमाइनो एसिड की कमी होती है इनके पास 1 और मोर की, और बट कैन प्रमोट ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो देंगे ये पर इनमें अमाइनो एसिड 1 या 2 अमाइनो एसिड की कमी होती है। एग्जांपल हो गया वीट प्रोटीन, राइस प्रोटीन। और तीसरा आता है अपने पास इनकम्प्लीट प्रोटीन। मतलब इनके पास 1 और 2 और मोर जो अमाइनो एसिड है उनकी कमी भी होगी और ये ग्रोथ को भी प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये हो गया अपने पास इनकम्प्लीट प्रोटीन। दीज प्रोटीन कम्प्लीटली लैक ऑफ 1 और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, हैंस दे डू नॉट प्रमोट ग्रोथ, और ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेंगे। ओके, ये तो हो गया अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फंक्शन क्या करता है, प्रोटीन तो अपनी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से मिलकर बनी है, मान लो। प्रोटीन तभी तो उसको बोला था फर्स्ट होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, मतलब प्रोटीन को पहली जगह पे रखा गया है बॉडी में। तो इसके फंक्शंस देखते हैं अपन। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन परफॉर्म ए ग्रेट वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड इसेंशियल फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। बहुत सारे स्पेशल और इसेंशियल फंक्शन करता है प्रोटीन अपनी बॉडी में।
इन फंक्शंस को भी अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मतलब स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या क्या काम करती है, और डायनेमिक फंक्शन। तो पहला है स्टैटिक या स्ट्रक्चरल फंक्शन। इसमें पहला है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी पूरी स्ट्रेंथ और जो अपनी स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन से मिलती है अपने को। इंक्लूड कोलेजन, इलास्टिन एंड अल्फा केराटिन। इसमें क्या क्या है, कोलेजन है, इलास्टिन है एंड अल्फा केराटिन है। दूसरा फंक्शन कैसे काम करता है ये, दूसरा क्या फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन में क्या करता है ये, इंक्लूड प्रोटीन एक्ट एज, प्रोटीन किसकी तरह वर्क करता है, एंजाइम भी होता है प्रोटीन, हार्मोन की तरह भी, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर, ऐसे ये वर्क करता है। आगे है प्रोटीन परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन आर अप्रोप्रिएटली रिगार्डेड एज वर्किंग हॉर्स ऑफ सेल। मतलब अपने शरीर में जो भी काम होता है वो क्यों कौन करता है, प्रोटीन करता है, वर्किंग हॉर्स ऑफ सेल। ओके गाइज, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी ये भी शॉर्ट नोट्स में अधिकतर पूछा जाता है। एंड ये है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाना, मतलब प्रोटीन का नेचर है कि जो उसका नेचर है उससे वो डीनेचुरेशन हो जाना। मतलब इसको देखते हैं अपन इंट्रो, पहले इसका इंट्रो देखते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए प्रोटीन लॉसेस इट्स नेटिव शेप ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड इंटरेक्शन बाय विच इट बिकम बायोलॉजिकली इनएक्टिव। मतलब डीनेचुरेशन हो जाना, मतलब इसकी जो नेचुरल शेप है ये और इसके केमिकल बॉन्ड है, ये सब क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, जिसकी वजह से ये जो इसका काम है बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगी, जो इसका काम होता है वो नहीं करे। तो ये क्या हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ए लॉस ऑफ 3D स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू कॉजेज लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब इसकी जो डीनेचुरेशन होता है वो किस में होता है, सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन होता है, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो अपन इसमें पहले देखते हैं डेफिनेशन। ये तो हो गया अपना इंट्रो, भाई डीनेचुरेशन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन एज अपन डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन फॉर्म अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन टू ए अनफोल्डेड स्टेट अंडर नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटीन डीनेचुरेशन। मतलब जो प्रोटीन है वो फिजियोलॉजिकली कंडीशन में वो फोल्डेड होता है, बट डीनेचुरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिजियोलॉजिकली क्या हो जाएगा, डीनेचुरेटेड, वो अनफोल्डेड हो जाएगा। तो ये ही क्या है, प्रोटीन डीनेचुरेशन। इसे ही प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन डू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जस्ट लाइक। तो अपन प्रोटीन का डीनेचुरेशन किन किन वजह से हो सकता है अपनी बॉडी में, देखते हैं। चेंज इन पीएच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएच में चेंज होगा, पीएच कम होगी तो भी डीनेचुरेशन होगा, पीएच बढ़ गई तो भी डीनेचुरेशन होगा। डिटर्जेंट, हीट अपन सब जानते हैं कि प्रोटीन होता है हीट सेंसिटिव होता है, मतलब हीट लेबाइल होता है, वो हीट कम होगी तो भी डीनेचुरेट होगा, ज़्यादा होगी तो भी होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सर्टेन रिएजेंट्स, इनकी वजह से क्या होता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। कॉजेज है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। When denaturation of protein occur, protein loses its functions like, मतलब अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया तो ये क्या करेंगे, ये फंक्शन करते हैं, वो नहीं करेंगे ये, तो क्या क्या फंक्शन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, बिकॉज एंजाइम आर जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉजेज स्टॉप द फंक्शन। मतलब क्योंकि प्रोटीन जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसमें डीनेचुरेशन होगा तो ये अफेक्ट होगा, स्टॉप मतलब इसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। ए डीनेचुरेटेड एंटीबॉडी इज़ नो लॉन्गर बाइंड टू एंटीजन। एंटीबॉडी अपन जानते हैं कि एंटीबॉडी भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, तो ये अपने एंटीजन से बाइंड नहीं कर पाएगी फिर। ए डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन लॉसेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे मिल्क होता है, वो मिल्क अगर डीनेचुरेटेड हो जाएगा तो जैसे पनीर होता है, मतलब इसमें बायोलॉजिकली एक्टिविटीज़ की डिक्रीज लूज़ हो जाएगी, नहीं रहेगी, बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहेंगी। अब अपन देखते हैं, ये हो गया, ये है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में हो जाएगा, मतलब ये ग्लोबुलर जैसे बिल्कुल ऐसे टाइट है, पर ये ऐसे अलग हो जाएगा, इसमें डीनेचुरेशन हो गया इसका, तो लॉसेस बायोलॉजिकली एक्टिविटी लॉस हो जाएगी इसकी। और अगर ये वापस से रीनेचुरेशन होगा तो ये बायोलॉजिकली एक्टिविटी रीगेन कर लेगा। डीनेचुरेशन लीड्स टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो क्या क्या होगा, अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन फोल्डेड रहता है अपन सब जानते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, अनफोल्डिंग हो जाएंगी। इंक्रीज इन प्रेसिपिटेबिलिटी, इसकी प्रेसिपिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी नहीं रहेगी इसमें। लॉसेस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी से लूज हो जाएगी इसकी। इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी जो मैकेनिज़्म है प्रोटीन डीनेचुरेशन की, मैकेनिज़्म देखते हैं अपन। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन अकर एट बोथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्यों होता है, टेम्परेचर की वजह से। तो क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन अकर, पहला होगा एट हाई टेम्परेचर, फिर क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, होस्ट हीट डीनेचुरेशन या थर्मल डीनेचुरेशन। मतलब हीट की वजह से जो डीनेचुरेशन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल डीनेचुरेशन।
और अगर लो टेम्परेचर होगा तो भी प्रोटीन डीनेचुरेट होगा। तो एट लो टेम्परेचर डीनेचुरेशन अकर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कोल्ड डीनेचुरेशन। इन अबोव बोथ केस दियर इज ब्रेकेज ऑफ एच बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा डीनेचुरेशन में। डाइसल्फाइड बॉन्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, बट दियर इज़ नो ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑन डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसका ब्रेकेज नहीं होता। और जो अदर जो बॉन्ड हैं जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इन सब का क्लीवेज हो जाएगा, ये सब ब्रेक हो जाएंगे, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर तो उसकी वहीं रहेगी। फैक्टर कॉजिंग डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कौन कौन से फैक्टर कोज कर सकते हैं, तो इसमें अपन तीन टाइप के फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड मैकेनिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हो सकता है हीट हो सकता है, अल्ट्रावायोलेट रेज हो सकती है, आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, फिर मतलब फिजिकल हीट, यूवी रेज, ये हो गया। और फिर आता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर कौन कौन से कोज करते हैं डीनेचुरेशन को, एसिड हो गया, एल्कली हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, मेटल सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया अपने पास केमिकल फैक्टर। एंड देन आता है अपने पास मैकेनिकल फैक्टर। इसका में हो गया सेकिंग हो गया, विग्रस हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ये आ गया अपने पास मैकेनिकल फैक्टर। और एग्जांपल्स ऑफ डीनेचुरेशन, प्रोटीन जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है उसका एग्जांपल क्या है, मिल्क हो गया, पनीर हो गया और बॉइल्ड एग हो गया। तो ये था अपने पास एंजाइम्स प्रोटीन और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।